चलेगी? अकेला है? अकेला हूँ। कितना लेगी वैसे? 15,000। 15,000 रुपये कुछ ज्यादा नहीं है? सच में कर दे। चल तेरे लिए मैं 10 कर दे रही हूँ, पर चलना कहाँ है? होटल? अरे नहीं नहीं, होटल वगैरह सेफ नहीं रहते हैं। चल मेरे फ्लैट पे चल तू। चल ठीक है, चलती हूँ। पर पेमेंट में कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। पेमेंट मैं पहले लूंगी, उसके बाद काम। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। आपकी पेमेंट पूरी मिलेगी। हेलो, टूर लोग कौन करेगा? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेता हूँ। ओके। ओए सुन, इस घर में तेरे अलावा और भी कोई रहता है क्या? बस मेरा एक दोस्त रहता है। घर तो काफी अच्छा डेकोरेट करके रखा है। हाँ, अपने हाथों से किया है। ओए सुन, ये एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ बताया तो, मेरा दोस्त है। और तू घबरा क्यों रही है? मेरा दोस्त ही है, एक्स्ट्रा ले लेना इसका। ये बात तूने मुझे पहले नहीं बताई कि ये भी रहेगा। एक बात बता, अगर मैं तुझे पहले बता देता कि यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है तो तू यहाँ आती क्या? और वैसे भी तो इतना सोच क्यों रही है? एक्स्ट्रा दे दूंगा ना इसका। हाँ ठीक है, बट इसके मैं पूरे पैसे लूंगी। इसका कोई डिस्काउंट नहीं लूंगी। 15,000 चाहिए मुझे पूरे इसके। हाँ ठीक है, 15,000 ले लेना। भाई, जाके उसके बगल में बैठ। ये लो ड्रिंक। और मुझे भी तो मौका दो पास बैठने का। ये लो कोल्ड ड्रिंक पियो। शुरू करें? पहले ये बता, तुम दोनों में से पहले कौन करेगा? अरे कौन करेगा ये तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, इसके लिए पूरी रात पड़ी है। और शुरू करने से पहले एक दूसरे के बारे में जान तो लें, कुछ बातें हो जाए। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? अरे गर्लफ्रेंड होती तो मैं क्या तुम्हें बुलाता? और वैसे भी ये प्यार इस मोहब्बत मुझे समझ में नहीं आता है। वैसे जब मन करे पैसा फेंको तमाशा देखो, वही हाल है। तो मैं क्यों इन सब चक्करों में अपना टाइम बर्बाद करूँ? तो टाइम ही बर्बाद करना है तो पैसों से करो ना। वैसे तुमसे एक बात पूछूं, बट ऑफेंड मत हो ना बिल्कुल भी। चल ठीक है, पूछ। मैं ये बोल रहा था, तुम ये काम क्यों करते हो? मतलब मेरा कहने का इंटेंशन, ऐसी क्या तुम्हारी मजबूरी है जो तुम्हें ये काम करना पड़ रहा है? मैं ये काम कोई शौक में नहीं करती। मेरी मजबूरी, कुछ मेरे हालात ऐसे हैं जो मैं करती हूँ। वैसे तुम्हारे ऐसे कौन से हालात रहे हैं और कौन सी ऐसी मजबूरी रही जिसकी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा? मेरा एक पति था जिससे मैंने भाग की शादी की थी, घर वालों के खिलाफ जाके। शादी के बाद हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए। उसके 1 साल बाद हमारा बच्चा हुआ, जिसके दिल में छेद था। उसके इलाज में इतने पैसे लग गए कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के भाग गया। पर मैं तो एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है। इसलिए मुझे उसके इलाज के लिए ये सब काम करना पड़ा। इलाज में तो कुछ ही पैसे लगते, तकरीबन 50-60 हज़ार के आसपास। तो ये पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते थे, तुम कोई और काम कर लेती। 50-60 हज़ार लगते तो मैं कुछ और भी काम कर लेती, बट पूरे 20 लाख रुपए लगने थे। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ से लाती। खैर छोड़ो, तू फालतू में सेंटी हो रहा है। ये बता, पहले कौन जाएगा? ठीक है, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक मिनट इधर आओ। देख भाई, पहले मैं चला जाता हूँ, उसके बाद तू चला जाना। नहीं यार, पहले मुझे जाने दे, फिर तू चले जाना भाई। अरे बात तो समझ, पहले मुझे जाने दे, उसके बाद तू चला जाना यार। भाई तो मेरी बात सुन यार, मेरा तो पहली बार है, मैंने कभी किया ही नहीं। मुझे जाने देना भाई, फिर तो चले जाइयो। चल ठीक है, पहले तू चला जाना, ठीक है ना? हाँ चल।
तुम्हें क्या लगता है तुम इजली सभी को ऐसे जाल में फंसा लोगी और सबको लूट के चली जाओगी? तुम बेहोश कैसे आया? तुम तो बेहोश थे ना। वो शायद आपने ध्यान नहीं दिया हुआ, जब आप कोडिंग में मिक्स कर रही थी तो मैं तुम्हें ही देख रहा था और इसलिए मैंने कोडिंग पी ही नहीं। फिर पता चला तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। अरे ऐसे इलाज कराओगी अपने बच्चे का? पैसे तो तुम इकट्ठा कर लोगी लेकिन तुम अपने बच्चे को बचा नहीं पाओगी, क्योंकि ये बेईमानी के पैसे हैं। और वो मैटर नहीं करता कि तुम काम कौन सा करती हो, लेकिन पैसा तुम्हारी मेहनत के होने चाहिए। हर इंसान कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमाता है। कम से कम तुम्हें अपने काम के लिए तो ईमानदार रहना चाहिए। मुझसे 10,000 रुपए और उससे 15,000 रुपए मिले थे, थोड़ी देर में तुम अच्छे पैसे कमा सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हराम का पैसा चाहिए था। और तुम्हें पता है लास्ट टाइम तुमने मेरे दोस्तों के साथ में भी ऐसा किया था, और इसीलिए जानबूझकर मैंने तुम्हें आज बुलाया ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम सच में ऐसा करती हो क्या। और अफसोस इस बात का है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही कर रही हो तुम। खैर कोई बात नहीं, बाहर तुम्हारा पुलिस इंतजार कर रही है। नहीं नहीं, मुझे पुलिस के वाले मत करिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं आपके पैसे यहीं पे रख दे रही हूँ। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करो। ठीक है, मैं पुलिस को बता देता हूँ कि हमारे साथ में कोई वारदात नहीं हुई है, और आगे से ध्यान रखना किसी के साथ तुमने दोबारा कभी भी ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। और बेचारे तुम्हें जो भी बुलाते हैं कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। वो बस जब परेशान होते हैं फ्रस्ट्रेशन अपनी खत्म करने के लिए। और लोग भी तुम्हें तभी बुलाते हैं जब इंसान जिंदगी में हद से ज्यादा परेशान होता है। अरे किसी की जॉब चली जाती है, किसी की वाइफ चली जाती है, और इंसान जब हद से ज्यादा परेशान होता है तब बस वो थोड़ी सी खुशी के लिए तुम जैसे लोगों को बुलाता है, और तुम उन सबको लूट के चली जाती हो, उनके साथ गलत करती हो। कितना गलत करती हो तुम। और हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसके दिल में छेद है। मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब दफा हो जाओ यहाँ से।